जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो 2025 में शारदीय नवरात्रि जो प्रारंभ होने जा रहे हैं, ये कब से प्रारंभ होंगे, इनका जो घट स्थापना का समय क्या रहेगा और नवरात्रि में जो है कौन से दिन कौन सी माता की पूजा होगी, माता की सवारी इस बार क्या है, ये सब हम जो है विस्तार से बताने वाले हैं। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तों, शारदीय नवरात्रि जैसे कि कहते हैं ना, जो प्रकृति के हिसाब से माँ भगवती जो है वो प्रकृति का ही स्वरूप है, और जैसे मौसम परिवर्तन होता है तो हमारे साधु संतों ने उसी के अनुरूप जो है हमारे जो इनको निराहार रहने का जो है प्रावधान बताया है। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सतंग नमो नमः प्रकृति भद्राय निहता प्रणतः समयताम। माता जो है भगवती वही जो है प्रकृति स्वरूपा है। और जब क्या होता, जब सर्दी से जब गर्मी का मौसम आता है तब जो है चैत्र नवरात्रि होते हैं, और जब एक गर्मी यहाँ का जो हमारा जो ऋतु जाती है और जब सर्दी का समय जब आता है, यानी ठंड का समय आ रहा होता है, तो बस शारदीय नवरात्रि होते हैं। यानी कि जो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने मतलब इसका व्यवधान इस तरह से बनाया कि जैसे हम जब मौसम परिवर्तन होता है तो हमारे अंदर जो खान पान, जैसे हमने जैसे गर्मी में जो जैसे जो ठंडी चीज़ें बहुत खाई होती हैं, उसमें हमारे जो है अंदर कफ वात इत्यादि का जो है समावेश होता है, तो हम 9 दिन निराहार रह जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो शरीर का सर्कुलर जो उसका अपना शरीर का जो है संतुलन बन जाता है। इसी प्रकार से चैत्र नवरात्रि होती है और ये शारदीय नवरात्रि होती है। भक्तों, इन नवरात्रि का जो है ये महात्म्य है, ये तो हमारा हो गया वैज्ञानिक महात्म्य। अब जो इसका धार्मिक महात्म्य है हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस बार जो है शारदीय नवरात्रि जो है प्रारंभ कब से हो रहे हैं। भक्तों, जैसा कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से जो है जो शारदीय नवरात्रि है वो प्रारंभ होते हैं, क्योंकि उससे पहले जो है अमावस्या तो पितृपक्ष होता है। अमावस्या जब वहां ले आ जाती है तो पितृ का जब विसर्जन होता है, तो उसके बाद जो है माँ का आगमन होता है, तो उस पर जो है माता का जो है नवरात्रि का हम पूजन शुरू करते हैं। भक्तों, इस बार जो है प्रतिपदा तिथि का जो प्रारंभ है वो 21 और 22 सितंबर की मध्य रात्रि में 1:24 पे जो है प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है। रात्रि में जैसे 21 और 22 सितंबर, यानी कि हम 22 सितंबर के प्रातः काल में कह लेंगे कि 1:24 AM 22 सितंबर को जो है सुबह 1:24 पे जो है प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है, जो 22 और 23 की मध्य रात्रि में जो है 2:57 पे जो है समाप्त हो रही है। यानी कि 23 तारीख की सुबह जो है 2:57 AM पे जो है जो प्रतिपदा तिथि संपन्न हो रही है। तो इस प्रकार से उदयकालीन तिथि के हिसाब से जो है 22 सितंबर सोमवार 2025 को ही जो है प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी। उसी दिन जो है माता के नवरात्रि प्रारंभ होंगे, उसी दिन जो है घट स्थापना होगी, उसी दिन जो है से हमारे नवरात्रि के पूजा पाठ इत्यादि शुरू हो जाएंगे। भक्तों, इस बार क्या है कि सोमवार को जैसे ये नवरात्रि शुरू हो रही है, तो वैसे तो माता की जो सवारी होती है वो सिंह होती है, माता की सवारी जो होती है सिंह होती है, परंतु जब 9 दिनों के लिए माता जब धरती पर आती है तो इसमें जो है अलग अलग वाहनों पर सवार होकर के आती है। तो इस बार क्या है कि सोमवार को जैसे माता धरती पर आ रही है तो उनका जो सवारी जो होगी वो हाथी जो है माता की सवारी होगी। जब माता की जब सवारी हाथी होती है तो उसमें क्या होता है, प्रजा में सुख समृद्धि बढ़ती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, मान सम्मान बढ़ता है। तो इसलिए जो है ये प्राकृतिक रूप से भी और जैसे हमारे जनमानस पर जो है इसका बहुत अच्छा प्रभाव रहने वाला है। भक्तों, इस बार क्या है कि नवरात्रि एक ज्यादा है। जैसे कि इस बार क्या है, वैसे तो 9 दिन की नवरात्रि होती है, परंतु ये तिथि वृद्धि के हिसाब से क्या है इस बार 10 दिन की नवरात्रि हो रही है। जैसे तो जैसे नवरात्रि प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी
तृतीयं चंद्रघंटेति पुष्पांड चतुर्थकम पंचमं स्कंद मातेति षष्ठं कात्यायनीति चौ सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमा नवमं सिद्धिदात्री चौ नव दुर्गा प्रकीर्तिता। इस प्रकार से नव दुर्गाओं का जो है 9 दिन में इनका पूजन किया जाता है। परंतु कभी कभी क्या होता है, जब तिथि वृद्धि होती है तो ऐसे में क्या होगा, नवरात्रा कम हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, तिथि क्षय हो जाती है तो नवरात्रा कम भी होते हैं। तो इस बार क्या है कि जैसे हमारे पितृपक्ष में एक तिथि क्षय थी तो कम था, तो नवरात्रि में जो है एक तिथि वृद्धि है, तो उसमें जो है नवरात्र जो है 10 दिन के होंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे पहले दिन जैसे किस दिन कौन सी माता की पूजा होगी, इस पर हम पहले चर्चा करते हैं। सबसे पहला दिन जो है 22 सितंबर सोमवार को जो है माता शैलपुत्री प्रथमं शैलपुत्रीश्च, यानी कि प्रथम जो है माता शैलपुत्री का पूजन होगा। 23 तारीख मंगलवार को जो है ब्रह्मचारिणी मां रूप में जो है माता का पूजन होगा। तीसरे जो है 24 तारीख को माता चंद्रघंटे की जो मां चंद्रघंटा का पूजन होगा। और 24 और 25 को भी जो है तीसरा ही नवरात्र एक वृद्धि है, तो 25 तारीख को भी जो है मां चंद्रघंटा का ही पूजन होगा। और 26 तारीख को जाकर के कुष्मांडा माता का जो है पूजन होगा, यानी कि 26 तारीख को जो है चौथा नवरात्रा जो है वो 26 तारीख को माना जाएगा, 26 तारीख को होगा, उसी दिन जो है मां कुष्मांडा का पूजन होगा। और 27 तारीख को जो है जो माता का पंचम रूप जो है स्कंद मां का रूप होगा। और 28 तारीख को माता कात्यायनी का पूजन होगा। 29 तारीख को मां कालरात्रि का पूजन होगा जो 7वां नवरात्रा है। और 30 तारीख को जो है महागौरी यानी कि महाअष्टमी का जो पूजन है वहाँ महागौरी का पूजन होगा। और 1 तारीख को मां सिद्धिदात्री जो है जो मां सिद्धिदात्री का पूजन होगा, उसी दिन जो है कन्या पूजन होगा। भक्त लोग बहुत से लोग क्या है कि अष्टमी को ही कन्या पूजन कर लेते हैं। अब जो लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं वो जो है 30 सितंबर जो महाअष्टमी के दिन ही जो है अष्टमी का पूजन करेंगे। और जो लोग ये नवमी का जो कन्या पूजन करते हैं, जो नवमी को जो पूजते हैं, वो लोग जो है 1 अक्टूबर बुधवार को जो है कन्या पूजन करेंगे। और 2 अक्टूबर को जो है दसरा रहेगा, उसी दिन जो है हमारे नवरात्र को विसर्जन का जो नियम उसी दिन होता है। उसी दिन जो है जो ये अपना रावण का दहन इत्यादि जो करवाते हैं वो दशहरे के दिन वो 2 अक्टूबर को ही होगा। भक्तों इस प्रकार से जो ये 9 दिनों का जो पूजन है माता का वो 22 तारीख से लेकर के 1 अक्टूबर तक यानी कि 10 दिन तक चलने वाला है। भक्तों इसमें जो है माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माता का जो है माता की प्रसन्नता के लिए सभी लोग जो है इस नवरात्रि का पूजन करते हैं। हमारे सनातन धर्म में जो है नवरात्रि का जो है बहुत बड़ा महत्व है। और वैसे भी जो है कलयुग का जो है कली काल जो चल रहा है, इसमें जो है माँ दुर्गा का ही जो है काल चल रहा है। जैसे कि हमारे मुख्य रूप से 5 देवता है, जैसे वैसे असली में क्या होता है कि भगवान जो है तत्व जो है वो एक है, तत्व एक है, तो उसको संचालन करने के लिए जब ब्रह्मा जी ने जब इस धरती का जो संतुलन बनाने के लिए इसका संचार करने के लिए अब उनको जो है जब इसका प्रजनन जब करना था, धरती का जब विकास करना था, तब उन्होंने जो है 5 शक्ति को उत्पन्न किया। प्रथम जो है भगवान वही जो परब्रह्म परमेश्वर जो है प्रथम जो है ब्रह्मा जी यानी सूर्य रूप में जो है उनका प्रकाट्य हुआ। दूसरा जो है पालनहार के रूप में उनका जो है विष्णु जी के रूप में उनका प्रकाट्य हुआ। तीसरा जो है उनका संहार रूप में भगवान शंकर जी का प्रकाट्य हुआ। चौथा रूप जो है जो गणेश जी के रूप में, और 5वां जो है आदिशक्ति माँ भवानी के रूप में उनका प्रकाट्य हुआ। इस प्रकार से जैसे हमारी 5 अंगुलियां मिलकर के हमारा जो है सारे कुछ काम करते हैं, उसी प्रकार से हमारे सृष्टि के संचालन के लिए इन 5 तत्वों का जो है विकास किया गया। वैसे भी जैसे सतयुग में जो है सतयुग को कहते हैं कि ब्रह्मा का युग था, और उसके बाद त्रेता जो आया वो भगवान विष्णु जी का युग कहलाया, और द्वापर जो है भगवान शंकर जी का युग कहलाया, और जो अभी कलिकाल है ये माँ आदिशक्ति माँ भवानी ये दुर्गा का युग कहलाता है। देश में जो है वैसे ही माँ भगवती का जो है विशेष
इस पर जो है कृपा होती है। इसलिए सभी भक्तजन जो है इन नवरात्रों में जो है बहुत धूमधाम से जो है, चाहे शारदीय नवरात्रि हों चाहे चैत्र नवरात्रि हों, भक्तजन जो है बड़ी धूमधाम से इसको मनाते हैं और मनाना भी चाहिए। क्योंकि कुपुत्रो जायेत क्वचित अपि कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र हो सकता है परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती है। माँ प्रकृति स्वरूपा आदि शक्ति माँ भवानी जो है हम पर अपनी कृपा बनाए रखती है और उसी की कृपा से जो है हम जो है अपना जीवन यापन करते हैं, हमारे जीवन का संचालन होता है। चाहे हम उसको माने या न माने, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, बिना शक्ति के जो है कोई भी प्राणी का जीवन जो है व्यर्थ है। क्योंकि जब तक शक्ति रहती है, यानी कि जब तक हमारे चेतना अंदर रहता है, तभी तक जो है हम उसको पूछते हैं कि मतलब हमारे घर में जब हम चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। जब वो शक्ति का संचार समाप्त होता है, अर्थात जब वो ब्रह्म स्वरूप जो हमारे अंदर आत्मा है वो जब उड़ जाती है, तब हम फिर देर नहीं लगाते हैं, हम उस शरीर को जो है पंच तत्वों में विलीन कर देते हैं, यानी कि उसको हम जो है दाह कर देते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं रूप से जो है हमारे अंदर जो बैठा हुआ पर ब्रह्म परमेश्वर है वही जो है हमारा संचालन करता है और वही जो है हम उसी की प्रेरणा से जो है करते हैं। परंतु आज क्या है कि हम माया से ऐसे बंधे हुए हैं कि हम उस पर ब्रह्म परमेश्वर को जान ही नहीं पाते। तो भक्त इस प्रकार से जो 9 दिन का नवरात्रि का जो समय रहेगा। और अब हम बात कर लेते हैं जो 22 सितंबर को कलश स्थापना का समय क्या रहेगा। भक्तों 22 सितंबर सोमवार को जो है कलश स्थापना का समय रहेगा। सुबह प्रातः काल में 6:09 से लेकर के 8:06 के बीच में जो है कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। एक बार फिर सुन लीजिएगा, सुबह 6:09 से लेकर के 8:06 के बीच में जो है कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा। कोई भक्तन जैसे इतनी जल्दी सुबह जो है घट स्थापना नहीं कर सकता है, कलश स्थापना नहीं कर पाता है, उनके लिए जो दूसरा जो मुहूर्त रहने वाला है, जो अभिजीत मुहूर्त आएगा। अभिजीत मुहूर्त होता है दोपहर में जो है 11:49 से लेकर के 12:38। दोपहर में जो है 11:49 से लेकर 12:38 तक जो है ये अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इसमें भी जो है आप कलश स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि शुभ मुहूर्त में किए हुए कार्य जो है हमें विशेष फलदायी होते हैं। इसलिए हमें मुहूर्त का जो है खास का ध्यान रखना होता है। भक्तों इस प्रकार से जो माता के नवरात्रि के 9 दिन के जो है हमारा 22 सितंबर से प्रारंभ होने जा रहा है। इसमें मेरा सभी जनों से यही प्रार्थना होती है, जो तो व्रत करते हैं वो ठीक है, जो व्रती नहीं रहते हैं उनको भी जो है इन दिनों में सात्विक आहार लेना चाहिए। किसी का जो व्रत लेने में असमर्थ हैं तो उनको भी सात्विक आहार लेना चाहिए। नित्य प्रति जो है माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए और राम रक्षा को पाठ करना चाहिए। सात्विक आहार लें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, यदि संभव हो तो धरती पर शयन करें। जो लोग व्रती हैं उनको तो कोशिश करनी चाहिए कि धरती पर ही शयन करें, धरती पर शयन करें। और जैसे आप निर्जला आप जैसे 9 दिन तक जो है आप आहार अन्न नहीं लेते, खाली फल पर रहते हैं तो अति उत्तम है। बहुत से लोग जो है नाट्य मतलब व्रत करते हैं। नाट्य का मतलब होता है एक समय अन्न ग्रहण कर लेते हैं और बाकी दिन भर जो है फल इत्यादि लेते हैं। जैसे आप कर सकते हैं, जैसे आपकी शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप व्रत कर सकते हैं। नाट्य जो व्रत होता है उसमें एक समय जो है सात्विक आहार लिया जाता है और जो फलाहार है उसमें सिर्फ 9 दिन तक सिर्फ फल ही फल लिया जाता है, उसमें अन्न नहीं लिया जाता है। तो इस प्रकार से जैसे आपकी सामर्थ्य अनुसार आप इस व्रत को कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। और जो व्रत नहीं रख करते हैं उनको भी जो है सात्विकता का, पवित्रता का, ब्रह्मचर्य का खास ध्यान रखना चाहिए। सारे दिन जो है 9 दिनों तक माता के गुणगान करें, माता की जो है स्तुतियाँ गाए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें और इत्यादि जो भी है कहीं देवी भागवत इत्यादि का जो है पाठ सुने। और इस प्रकार से अपने आसपास में जो भी है बिल्कुल शुद्ध और सात्विक जो है अपना व्यवहार करें, मन से, वाणी से, कर्म से। क्योंकि हम क्या है कि बहुत बारी क्या होता है कि हम बाहर से तो हम पवित्र होते हैं, दिन में 2-2 बार नहाते भी हैं, परंतु हम अंदर से क्या है कि किसी चुगली करते हैं, कहीं झूठ बोलते हैं, कहीं फरेब करते हैं, किसी की निंदा करते हैं। तो ये जो है वो अंदर जो है ये हमारा जो पाप है वो नहीं धुल पाता है। इसलिए मेरा मानना तो ये होता है कि शरीर को जो है आप बेशक एक बार में धो, लेकिन अंदर से मन पवित्र होना चाहिए। किसी की चुगली ना करो, किसी की निंदा ना करो, किसी की बुराई मत करो,
ज्यादा से ज्यादा समय में जो है अपने मन में राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि रटें या जय माता दी कहें, जैसे भी आपको लगता है आप जो है भगवान के समीप बने रहें। क्योंकि व्रत का मतलब होता है बरतना, उपवास का मतलब होता है नजदीक रहना, उप माने नजदीक, वास में रहना। उपवास का मतलब होता है उस परम ब्रह्म परमेश्वर के आसपास रहना, उसी का नाम उपवास है। व्रत का मतलब होता है बरतना, यानी कि जो हमें नियम दिए गए हैं, जो हमारे शास्त्रों ने जो हमें नियम बताए हैं, उस नियम को बरतना ही व्रत है। भूखा रहना व्रत नहीं है, ना ही भूखा रहना उपवास है। उपवास का मतलब होता है हम जिन प्रभु की सेवा कर रहे हैं या माता रानी के हम व्रत कर रहे हैं, तो हमें उनके जो है आसपास ही रहना है, ऐसा जो है उपवास का मतलब होता है। और वही हमें करना चाहिए। हमें किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी को जो है गाली गलौज लड़ाई झगड़ा इत्यादि से दूरी बनाकर रखें, और किसी के प्रति कोई अपराध ना करें। गौ ब्राह्मण की सेवा करें। कोई अपने आसपास जो है कोई मांगने वाला जैसे कोई आता है, कोई भिक्षुक आता है, उसका अपमान ना करें। यदि कुछ है तो उनको दे दीजिए, यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो हाथ लो करके जय माता दी बोल करके उनको आगे विदा कीजिए, परंतु उनका अपमान मत कीजिए। क्या पता किस रूप में भगवान हमारे दरवाजे पर आ जाएं, इसे कोई नहीं जानता है। तो इस प्रकार से जितना भी ज्यादा बन पड़े आपको जो है इन 9 दिनों में यदि कोई गुरु मंत्र प्राप्त है तो गुरु मंत्र का ज्यादा से जाप कीजिए। नहीं तो आपको जो है जो भी आपको मंत्र अच्छे लगे, आपको जो है राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि शिव शिव, आप जो है उन मंत्रों का नाम मंत्रों का जाप कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जाप कीजिए। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस कलयुग में जो है नाम के सिवा और कुछ नहीं है। जितना आप ज्यादा नाम जपेंगे, जितना आप प्रभु के नाम का भजन करेंगे, उतना ही जो है आपको आनंद मिलेगा। और जो भी आप कार्य करें वो प्रेम पूर्वक करें, श्रद्धा के साथ करें और भक्ति भावना के साथ करें। भक्तजनों, इस प्रकार से माता रानी जो है अपनी भक्ति जो है आप लोगों को प्रदान करे। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।